वाले का फौज होता था। हर गांव में होली मंगल मिलन समारोह भव्य तरीके से मनाया जाता था। आज क्या कारण है कि आज किसी भी गांव में होली मंगल मिलन समारोह नहीं है? होली जो है नशा मुक्त पहली, और अश्लीलता जो गाना डीजे पे चलाया जाता है, अगर ऐसा कोई अगर चलाता है तो उसके ऊपर में 5 लाख का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि हम लोग सांप्रदायिकता सौहार्द को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के भावनाओं के साथ मजाक करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम हर किसी के भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ के रखने में विश्वास करने वाले लोग। विधानसभा के नरहैया स्थित में युवा समाज सेवी इंजीनियर शत्रुघ्न जी का जो क्षेत्रीय आवास है, यहाँ पे मौजूद हूँ। आज जो है लौकी प्रखंड के आईबी पर जो है आज का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में युवा बुजुर्ग एकत्रित हो चुका है होली मिलन समारोह में भाग लेने के लिए पूरे उत्साह के साथ। थोड़ा सा दिखाइए नजर, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाड़ी का पूरा काफिला है, तमाम जो युवा हैं यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं, तैयारी में हैं। और इस बार जैसे कि प्रशासन के तरफ से भी जो है कहा गया है कि होली पूरी सादगी और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना जाना चाहिए। किसी भी तरह का जो है नशाबाजी का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो प्रशासन के तरफ से अनाउंस किया गया है कि अश्लील गाना डीजे पे बिल्कुल नहीं बजेगा। जो अश्लील गाना डीजे पर बजाएगा उस पर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही आज का जो है शायद रहने वाला है थीम। तो इस संबंध में हम बातचीत कर लेते हैं कुछ युवाओं से, कुछ लोगों से। नाम है आपका? हरे कृष्ण यादव जी। तो हर बार पिछली वर्ष भी जो है शत्रुघ्न जी के द्वारा जो है होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस बार भी जो है भव्य तरीके से पिछली बार से ज्यादा, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादा उत्सव है इस बार, ज्यादा साहब। हाँ। कहें पूरा एकदम उत्साहित हैं आप? पूरा उत्साहित है हम लोग, सब लोग। जी आप देखिए इंजीनियर साहब यहाँ पे आ चुके हैं, अभी है यहाँ पे, और पूरे काफिला के साथ, पूरे युवाओं के हुजूम के साथ, बुजुर्ग भी इसमें शामिल है। तो अभी जा रहे हैं होली मंगल मिलन समारोह करने के लिए और आज अंतिम दिन है। क्या कहना चाहेंगे इनके द्वारा? बहुत धन्यवाद। मैंने मेरे आमंत्रण पर, मेरे निवेदन पर, मेरे प्रार्थना पर जी यहाँ पे जो लोग हैं ही, ब्लॉक में भी बहुत सारे लोग हम लोगों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सर्वप्रथम हाथ जोड़कर सबों के प्रति अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और होली मिलन समारोह के माध्यम से यह मैसेज देना चाहते हैं कि होली रंगों का त्योहार है, होली मेल मिलाप का त्योहार है, होली आपसी सौहार्द का त्योहार है और मानवता के रक्षा के लिए, इंसानियत से इंसानियत का बेहतर मिसाल स्थापित करने के लिए, बेहतर प्रेम और भाईचारे के लिए होली हम लोग मनाते हैं। और होली जो हमारा विरासत का होली एक बेहतर हमारा त्योहार है, उसको हम देख रहे थे कि विलुप्त होते जा रहे हैं। आज से अगर 10 साल ही पहले जाएंगे, ज्यादा दिन छोड़ दीजिए, 10 साल ही अगर आप पहले जाएंगे तो हर गांव में जोगिरा गाने वाले का फौज होता था। हर गांव में होली मंगल मिलन समारोह भव्य तरीके से मनाया जाता था। आज क्या कारण है कि आज किसी भी गांव में होली मंगल मिलन समारोह नहीं है? मुझे लगा कि इन्हें जीवित करना चाहिए, ये हमारा धरोहर है। इसके साथ हमने अन्य धरोहरों को भी बचाने की कोशिश की है। इसमें हमने होली को विशेष रूप से फोकस किया है कि होली में सब लोग मिले जुले और आपस में रंगों के साथ, अबीरों के साथ, हमने देखिए हमने हमारा पूर्वजों का एक बहुत बड़ा ये है, फूलों से होली, फूल से होली मनाकर हम एक ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम लोग फूल कहाँ से मंगवाए? हम पटना से मंगवाए हैं। फूलों की भी अगर खेती हो तो एक बेहतर रोजगार का सृजन होगा। जी। जो फूल का माला यहाँ 40 रुपए पीस मिलता है, हम 4 रुपए पीस खरीद के लाए हैं। आप समझ सकते हैं? बिल्कुल रोजगार उत्पन्न होगा। तो हमने हमेशा कोशिश की है प्राकृतिक धरोहरों को बचाने का। हमने हमेशा कोशिश की है मानवता से मानवता का बेहतर संबंध स्थापित करने का। इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों के देख के हम बार बार अकेले में भावुक, अब लोगों के सामने बहुत चीज नहीं दिखाऊंगा। हम इतना अंदर से ये रहते हैं कि इतना लोग हम पे भरोसा करते हैं, इतना लोग मुझे सम्मान करते हैं। इनके सम्मान पर, इनके भरोसे पर हम कैसे खड़े उतर पाए? जब हम कार्यक्रम में जाते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसको हम इंटरटेन नहीं कर, जिसको हम खुद से नहीं मिल पाए, जिसको हम खुद से इंटरटेन नहीं कर पाए, उसको ऐसा न लगे कि हमें इग्नोर कर रहा है। मुझे इसी बात की हर कार्यक्रम में चिंता रहती है और मैं कोशिश करता हूं कि हर किसी को बेहतर से बेहतर
सम्मान दे सका हूं। जो सम्मान मुझे मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा सम्मान देने का मैं कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कहीं मेरे से किसी भी तरह की कोई चूक होती है या भूल होती है तो मुझसे जानबूझ के नहीं होती, अनजाने में होती है। इसके लिए भी हम सबों से माफी चाहते हैं और हम आप सबों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में होली के साथ अनेकों धरोहर को बचाएंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका जो हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है वो हमें एक वटवृक्ष की तरह छाया प्रदान कर रही है। और उन लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि आपके छाये में रहकर आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन को हम प्राप्त कर निश्चित रूप से जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और युवाओं को हम प्रेरित करेंगे कि युवा अगर संगठित हो तो आप जो भी निर्णय लेंगे, जिस दिशा में भी बढ़ेंगे, निश्चित रूप से इतिहास बदल जाएगा। जी जी जी। अच्छा, लास्ट में एक मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि देखिए, आप जो पिछली वर्ष भी जो है होली का मंगल मिलन समारोह का आयोजन किए थे, सभी जगह हम भी थे वहां पे, और इस वर्ष भी जो है आपके द्वारा किया गया। लेकिन इस एक खास बात अभी मैं सूचना दे रहा हूं, इधर थोड़ा दिखाइए। ये जो थीम था आपका, और अभी आपने बताया भी कि जागरूक और सौहार्दपूर्ण तरीके से नवयुवकों को जो है हम जागरूक कर रहे हैं पुराने धरोहर को बचाने के लिए। और कल ही अनुमंडल का जो डीएसपी साहब है, फुलपरास अनुमंडल के डीएसपी साहब थे, एसडीएम साहब थे, शांति समिति की बैठक आयोजन किए फुलपरास थाना पे, और वहां से खुले मन से यह दिशा निर्देश दिया गया कि होली इस बार चूंकि रमजान का माह चल रहा है तो इस वर्ष या कभी भी यानी कि विशेष रूप से गाइडलाइन एक जारी किया गया है। और मैं होली जो है नशा मुक्त पहली, और अश्लीलता जो गाना डीजे पे चलाया जाता है, अगर ऐसा कोई अगर चलाता है तो उसके ऊपर में 5 लाख का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पुलिस का कहीं ना कहीं आपका जो थीम है उससे मिलता जुलता है, यानी कहीं ना कहीं उनके नज़र में, उनके ध्यान में आपका मैसेज चला गया और अलाउंस भी प्रशासन ने कर दिया। क्या कहना चाहिए? मैंने हमेशा कहा है कि जो लोकतंत्र है, जो व्यवस्था है सरकार की, उस व्यवस्था के नीचे ही हम लोगों को रह के काम करना है। मैंने पिछले वर्ष भी होली मनाया था, आप देखा होगा कि मैं कितना सौहार्दपूर्ण और कितना सिंप्लिसिटी के साथ मनाया। इस बार भी हम होली मना रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कोई भी ऐसा अश्लील गीत, अश्लील बात या किसी को भी किसी भी तरह का जो है सो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो न्याय संगत हो, न्याय संगत नहीं हो। कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो नियमानुकूल नहीं हो। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सांप्रदायिकता सौहार्द को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के भावनाओं के साथ मजाक करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम हर किसी के भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ के रखने में विश्वास करने वाले लोग हैं। जी जी। तो मैं तो हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश की है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ध्यान में आ गया, और बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं और हम उन लोगों से भी निवेदन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज के, किसी भी समाज और किसी भी पायदान के लोग हो, उन्हें उचित सम्मान देना आप सबों की जवाबदेही है। आप अगर किसी पद को सुशोभित करते हैं तो उस पद के गरिमा का पालन करते हुए जनमानसों का सम्मान करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हर प्रशासनिक पदाधिकारियों को खड़ा होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जो नहीं खड़ा होता रहे हैं वो लोग भी लिस्टेड हो रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग आह्वान करेंगे और चयनित करके वैसे पदाधिकारियों पर जो है सो हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि सरकार उसको संज्ञान में ले और उस पर कार्रवाई हो। जी जी। तो ये बहुत